देखो क्या देखो, जीएम के बारे में है ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहली बात जो जीएम के लिए है कि दो नंबर्स होंगे ए और बी, दोनों का अगर जीएम निकालना है तो रूट ए बी हो जाएगा। तीन नंबर्स होंगे अगर ए बी सी, तीन इनका अगर जीएम निकालना है तो क्यूब रूट हो जाएगा ए बी सी। चार होंगे तो फोर्थ रूट हो जाएगा ए बी सी डी, सबका मल्टीप्लाई करके। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो जीएम के लिए है वो ये कि अगर हम जीएम निकाल के उसका लॉग वैल्यू निकालते हैं तो वो लॉग वैल्यू जो बराबर रहेगी, किसके बराबर रहेगी? सारे एक्स का लॉग निकाल के जो वैल्यू आएगी उसका मीन निकाल दो। सारे एक्स के लॉग वैल्यू निकाल कर जो कि नया डाटा बन जाएगा, उस डाटा से मीन निकालो, एएम निकालो। एएम निकाल दो तो क्या होगा? ये जो आंसर होगा और ये जो आंसर होगा लॉग ऑफ जीएम दोनों बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर सारे नंबर एक जैसे ही हैं, डाटा में सारे नंबर सेम हैं, जैसे मान लो कि डाटा में सारे नंबर क्या हैं 4 4 4 4 4, तो इसका जीएम भी वही नंबर आएगा। चौथी प्रॉपर्टी कि दो डाटा है अलग अलग, एक डाटा है एक्स डाटा और एक है वाई सीरीज़ का डाटा। एक्स सीरीज़ के डाटा का जीएम आएगा कुछ अलग, वाई सीरीज़ वाले का अपना डाटा जो जीएम आएगा वो अलग होगा। अगर बोला जाएगा कि कंबाइंड जीएम निकालो, कंबाइंड जीएम निकालो, तो क्या करना होगा? दोनों ही डाटा को आपस में क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। डाटा नहीं, जीएम, जीएम ऑफ एक्स और जीएम ऑफ वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि जो दो डाटा है, एक्स डाटा अलग है, वाई डाटा अलग है, एक्स का जीएम दे ही रखा है, वाई का जीएम भी दे रखा है, अगर दोनों डाटा का डिवाइड कर दिया जाए, आपस में डिवीजन दे दिया जाए, तो डिवाइड करने के बाद जो नया डाटा आएगा वो उसका जीएम क्या होगा? तो सिंपली दोनों के जीएम को आपस में डिवाइड कर दो, वही जीएम उसका, इसका जीएम आ जाएगा। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाता है डाटा में, तो फ्रीक्वेंसी, चलो इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर तो हमारा डाटा है और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स और ये एफ। अगर x है तो इसको मैं कह देता हूँ x1, x2, x3, x4, चलता जाएगा ऐसे करके। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसियाँ भी रहेंगी, x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की f2, इसकी f3 और इसकी f4, और ऐसे ही ये भी क्या होगा? चलता जाएगा। तो जितने भी जाएँ, मैं मान लेता हूँ कि 4 ही डाटा है हमारे पास, और इसका हमें क्या करना है? इसका हमें जीएम निकालना है। तो जीएम निकालने के लिए देखोगे तो एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, एक नया लाइन बनाना पड़ेगा जो होगा x की पावर f, x की पावर f। यानी कि अगर x1 है और f1 है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मीन की तरह, इसको इस पावर में ले जाएंगे, ले गए। x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, x4 की पावर f4। तो पावर निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं, है ना? सोचा और निकल के आ गया, ऐसा ही है। तो जब इतना ये सारा निकल के आ जाएगा तब तुम इस डाटा का जीएम निकालोगे। तो जीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो जीएम निकालने के लिए एक छोटा सा काम करना है। तो 4 डाटा हैं हमारे पास, तो इसका 4th पावर निकालेंगे
क्या करेंगे, तो x1 की पावर f1 मल्टीप्लाई x2 की पावर f2 मल्टीप्लाई x3 की पावर f3 और मल्टीप्लाई x4 की पावर f4। और आगे होगा तो आगे ही ऐसे ही चलता जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14.1.14। एग्जाम्पल नंबर 14.1.14 ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें डाटा हमें दे रखे हैं। यहाँ x दिया है, यहाँ f दिया है, 2 4 8 16, 2 4 8 और 16, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 3 2। इसके बाद हमें क्या करना है, x की पावर f निकालना है। तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 8 की पावर 3 हो जाएगा और 16 की पावर 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 512 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 2। हाँ, क्यों गायब होने लग जाते हैं ये। अच्छा, हो गए ना। अब निकालेंगे जीएम, यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं। जीएम निकालने के लिए 4 डाटा हैं तो 4th रूट निकालेंगे, और 4th रूट निकालने के बाद क्या कर दिया जाएगा, 4th क्यों करेंगे, इसमें डाटा जो है वो यहाँ देखो ना, सिग्मा कितना है, यहाँ देखो सिग्मा एफ कितना है, ये 3 3 6 4 10 है, तो यहाँ 10 लेंगे। यहाँ पर 10th रूट लेंगे और 4 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 512 मल्टीप्लाई 256। तो इसका सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आएगा। 4 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 512 मल्टीप्लाई 256, कितना आंसर आएगा इसका। क्या हुआ, कैलकुलेटर से बाहर चला गया क्या, तो बड़ा तो नंबर आएगा ही। जो भी आया, अब इसका 10th रूट निकालो। इंडिसेस करो ना इसका 1/10, 12, हाँ, -1 डिवाइड 10 इक्वल +1। अब इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा दो 12 बार। सही है, बट मुझे ये नहीं आया कि क्या किया है तुमने। 5.6 5.67। तो मुझे बता दो कैसे, वही कंट्रोल लिख लो मैं 64 अंदर 5.66 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, राउंड ऑफ होगा तो ये 7 हो जाएगा ना, 5.7। अच्छा ठीक है, क्या हुआ, नहीं आया समझ में। इसके आगे बता दो क्या बता रहे थे आप, इतना आ गया। अरे ये वाला फॉर्मूला देख, इंडिसेस वाला रूट 12 बार दबा के -1 करके और डिवाइड 10 करके +1 करके एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार दबाना है। कैलकुलेट विद कैलकुलेटर प्लान नहीं किया क्या, मैं लिखा होगा शायद तुमने, कहाँ लिखा, कहाँ ये 12 बार। हाँ, ये आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा, जितने से करना है उतने से इसी आ जाएगा। नहीं देखा, आगे बढ़े। मुझे पता नहीं कैसे करना है ये, मुझे आता है बस तो 1
1/10 हो तब हमेशा ये लगेगा ना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है जब हमेशा पावर 1/10 हो। पावर कोई भी 1/10, 1/5, 1/7 कुछ भी हो, जितना लिखा होगा उतने से डिवाइड कर उतने से ही करना है बस, हम्म, समझ गया? बस। तो अब आगे आगे बढ़ लिए। आगे जब बढ़ा जाएगा तो आगे बढ़ा जाएगा किसके लिए? HM के लिए। एग्जाम्पल लेके तो पहले इसको कर लेते हैं। ये भी एक है, फिर इसके बाद ये वाला एरिया कवर हो जाएगा ना पूरा, फिर सारे क्वेश्चन ही उन्हीं में क्वेश्चन में आएगा ही लॉग, उसे करवा दूंगा। है एक क्वेश्चन देखो, HM निकालना है तो जितने भी नंबर्स होंगे HM निकालने के लिए, जैसे मेरे पास नंबर हैं A B चार नंबर हैं, है ना। HM अगर इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाए तब क्या करेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाए तब क्या किया जाएगा? तो इसको मैं एक एग्जांपल लिख के और तब समझा दे रहा हूँ। हमारा तो डेटा तो यही है ABCD, है ना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ऐसी रहेगी, मान लो ये 3 2 1 5, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। डन। ठीक है। अब अगर मुझे इसका HM निकालना हो, HM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिवीजन और ऊपर जो है वो टोटल कितना है इसका, N कितना आएगा बताओ? 5 6 6 4 10 6 11 हो जाएगा। तो 11 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो कम कर दो सर, 2 भी जाओ। ठीक। तो ये 10 हो गया ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, 1/A लिखना था तो अब लिखेंगे 3/A प्लस इसको लिखेंगे 2/B प्लस 1/C प्लस 4/D। अब समझ में आ गया होगा, असल में ये जो 1 लिखे हुए थे, ये 1 क्या थे, फ्रीक्वेंसियाँ ही थी। ये डाटा में A कितनी बार आया? एक बार। B कितनी बार आया? एक बार। C एक बार। D एक बार। अब यहाँ पर क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये तो फ्रीक्वेंसी की कहानी आ गई। अब आते हैं कि अगर कंबाइंड हो तब क्या करेंगे। कंबाइंड HM, तो इसका मतलब ये है कि दो डाटा होंगे हमारे पास, दोनों में नंबर ऑफ डाटा अलग होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होंगे, और उनका HM भी अलग अलग मिलेगा। ठीक है। मान लेते हैं डाटा 1 और डाटा 2। तो इस डाटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, सपोज N1, और इसका मान लिया N2। इसका जो HM होगा वो अलग होगा। मान लिया HM का आंसर है, ये डाटा 1 है तो ये HM 1 होगा और इसका आंसर HM 2 होगा। अब हमें ये तो दे दिया अलग अलग, क्वेश्चन है कि कंबाइंड बताओ, यानी कि HM 1 2 है, कंबाइंड डाटा का हमें HM बताना है। तो करना क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में तो दोनों के नंबर्स को जोड़ दोगे,
और जब नीचे आओगे तो N1 अपॉन HM1 हो जाएगा प्लस N2 अपॉन HM2 हो जाएगा। हो गया कंबाइंड। ऐसे ही 3 डाटा दिए होंगे तो तीनों के लिए कर देंगे, 4 होगा तो 4 के लिए कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं अगर कॉपी नहीं करा दो इसका ट्वेल्व है। नहीं 30 मैं देख के बोल रहा हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज में हाँ, एक्सरसाइज में। और इसमें बता दो, कैसे हो जाएगा। अच्छा लगेगा, लगेगा तो। एक्सरसाइज में देखो तो एक बार वो तो GM का फ्रीक्वेंसी वाला पन्ना लगा देना। देखा था तुमने? हो गया। लो नीचे भी लिखा है। यही तो है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। वो सुनो। ये तो क्वेश्चन है ये है। हाँ, ये ये नीचे क्या लिखा है? ये GM का फॉर्मूला हो गया। नीचे वाला हाँ, हम्म, उस फॉर्मूला को कैसे रखना है? हटाया जाए। हम्म, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। हाँ। 40 हो गया। ये बहुत easy, आराम से हो जाएगा। N1 में 75, divided by 15, फिर MRC 5, देखोगे इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 and 65 एज हार्मोनिक मीन एंड कंटेनिंग 15 and 13 ऑब्जर्वेशंस, तो N1 हो गया 15 राइट, N2 हो गया 13, HM1 हो गया 75 और HM2 हो गया 65। ऐसे पता कैसे बस। लगा कि ये N1 है? वहाँ लिखा हुआ ये है। लिखा है ना कंटेनिंग 15 and 13 ऑब्जर्वेशन। अब कंबाइंड निकालना है तो निकाल लेंगे। कंबाइंड HM फॉर्मूला देखो तो N1 और N2 को जोड़ना है, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर डिवीज़न देना है 15/75 प्लस और यहाँ पर 13/65, तो 15 पंजे 75 और 13 पंजे 65, तो ये कुल मिलाकर ये ऊपर तो हो गया 28 और नीचे हो गया 1/5 और प्लस 1/5। अब तो हो जाएगा सॉल्व। हो जाएगा आपको। 70 बस। हो गया सबको। आगे बढ़े, बोलो भाई अप्रूवल दो जल्दी से। हो गया, हो गया। हाँ, सही है। फिर 2 बार वैसे आपने एटम डाल दिया था ना? HM बताया था पिछली क्लास में, लेकिन उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टियां नहीं बताई थी, समझे।
आज देखो एक और ए एम जी एम एच एम, यहाँ ध्यान दो, तीनों का हो गया। अब अगला जो इसमें टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज का मतलब इसे हम कहेंगे, अब एवरेज है तो ऑब्वियसली एवरेज तो 3 है, ए एम जी एम और एच एम। तो हमारे पास वेटेड में ही 3 टॉपिक हो गए कि नहीं हो गए? वेटेड ए एम, वेटेड जी एम, वेटेड एच एम। इन्हें करने का तरीका क्या है वो समझना है यहाँ। वेटेड ए एम पानी दे दो जरा, पानी पानी पानी। कहाँ है पानी? देखो वेटेड ए एम, पहले ये वेटेड है क्या समझ लो। वेटेड जो है ये रिलेट करता है वैल्यू से। वैल्यू मतलब होता है कि किसी को हम कितना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो जिसको ज़्यादा अहमियत देंगे उसको हम ज़्यादा वेट देंगे, जिसको कम अहमियत दी जाएगी उसका वेट कम रहेगा। ऐसे समझो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बनती है ना, टॉप लेवल, फिर उसके अंडर में कुछ लेवल, फिर कुछ और कुछ और कुछ और, तो उसमें जो सबसे ऊपर है उसको वेट ज़्यादा मिल जाएगा उससे कम वाले को, नीचे वाले को थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम। तो ये जो वेट है ये नंबर्स के फॉर्म में दिए जाएंगे। नंबर्स के फॉर्म में दिए जाते हैं ये वेट, जैसे W बोल दिया जाता है। अगर बहुत छोटे से मैं समझाने की कोशिश करूं तो जहाँ जहाँ तुम अब तक F लगा रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल वही काम ये W करता है? W उसी तरह से काम करेगा जैसे फ्रीक्वेंसी यानी F काम कर रहा था। हर जगह फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। AM के केस में F से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे डाटा को। GM के केस में F जो है पावर बन जा रही थी डाटा की, और HM के केस में F से F का डिवीज़न में डाटा चला जा रहा था, डाटा हो रहा था। वही काम यहाँ पर भी होगा। AM के केस में W जो है वो डाटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं। एक लड़की बच्ची वो रील बना रही है छत पे, तो बच्ची क्या बड़ी है, तो टैलेंट हो जाएगा तो मैं। वो उनका वो उनको खुद का टैलेंट है, ठीक है। और इस डाइवर्जन में तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। मैं दूर गाँव में असली में रील कैसे बनती है, आप किसी रील पे देखा। देखो AM वाले केस में, अरिथमेटिक मीन के केस में, अगर वेटेड मीन निकालना है तो सिंपली काम वही करना जो फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी को डाटा से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F करते थे ना, या इसको हम सिग्मा FX अपॉन N लिख देते थे मीन में, AM जब निकालते थे तो वही काम करना है। सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा W या फिर N, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिग्मा W या फिर N।
वही जब वेटेड जीएम की बात आएगी, वेटेड जीएम, तो वेटेड जीएम के केस में वही कर दो, वो डब्ल्यू लगा दो। सिग्मा डब्लू लॉग एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू। इतना करने के बाद इसका एंटी लॉग निकाल देंगे। यहाँ लिख दो 80, या थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं, एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग सीखा है ना? हाँ, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्लू लॉग एक्स है अपॉन में सिग्मा डब्लू। याद करोगे तो ये बिल्कुल अभी पीछे जो प्रॉपर्टी समझाई थी जीएम में वही थी, ये वही चीज़ है। जीएम में भी एक प्रॉपर्टी ऐसी आई है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ जीएम इज इक्वल्स टू, लॉग ऑफ जीएम इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, है ना। फ्रीक्वेंसी के साथ होगा तो यहाँ पर सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन। यही तो बताया था पीछे। दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ। तो अब असल में ये वही चीज़ है। देखो यहाँ ये लॉग उठ के जब इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। लॉग इक्वल टू के लेफ्ट में है, इक्वल के राइट में जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा ना। तो वहाँ जीएम निकालने का एक फॉर्मूला ये बन गया, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन। बन गया ना ये जीएम निकालने के लिए फॉर्मूला। और वेटेड जीएम के लिए वही सब कुछ देखोगे सेम है, बस एफ की जगह डब्लू आ गया। हाँ, क्लियर है पॉइंट। बाकी जीएम निकालने का एक तरीका और बताया मैंने, पावर लगाने वाला जो बताया ना, वो पावर वाला तरीका यहाँ भी लग जाएगा। यही जो डब्लू है वो एक्स की पावर बन जाएगा, एक्स की पावर डब्लू। अब तीसरा आ जाता है वेटेड एचएम, वेटेड एचएम। तो इसके लिए भी सिंपल सिग्मा डब्लू ऊपर और नीचे आ जाएगा W1 अपॉन x1 प्लस W2 अपॉन x2 प्लस W3 अपॉन x3 करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो n तक जाएंगे, Wn अपॉन xn। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सारे W जोड़कर ऊपर, और यहाँ नीचे क्या है, वहाँ हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी के नीचे डाटा लिख रहे थे, यहाँ W के नीचे यानी वेट के नीचे डाटा लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बेसिस पे कुछ वही है, क्वेश्चंस तो अच्छे खासे हैं ही। खत्म। नहीं, सेट सी भी तो है। वो उसमें से वैसे वाले हैं सॉल्व करने वाले पूरे। सेट ए सी 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 में तो वो है मैथमेटिकल है सारे। कोई बात नहीं, सेट सी भी सॉल्व कर लेना। यही करेंगे आज पूरा। तो कर लिया मैंने।
अब अगला टॉपिक करवा देता हूँ। अगला करवाया जाए, ठीक है।